उत्तराध्ययन सूत्र 19वां अध्ययन मुर्गा पुत्र अध्ययन। यहाँ पर उसको आत्मबोध से क्या फल मिलता है, आत्मबोध से वो क्या कर सकता है। आत्मबोध को आत्मशक्ति कहा, यानी कि जहाँ शक्ति है वहां पर कार्य संपूर्ण हो सकता है, कार्य फलीभूत होता है। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई एनर्जी यूज होती है, शक्ति यूज होती है। अब अध्यात्म शक्ति इतनी विशिष्ट कक्षा की है, इतनी विराट है, हालांकि ज्ञान के बिना खोज ही नहीं सकते। अज्ञानी के लिए तो ये कल्पना ही है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म शक्ति ही उसके लिए अनंत संसार का खात्मा कर देता है। यानी कि इतनी विशालता ज्ञान दशा से आती है और उसका रिजल्ट उसे मिलता है, तो उसके अंदर जो परिणाम है उस परिणाम का दृश्य उसे दिखाई रहा है। बाहर के दृश्य सामान्य चक्षु से देखने वाला निर्णय कर सकता है, भीतर के निर्णय करने के लिए भीतरी ज्ञान रूपी चक्षु ही आवश्यक है। इसका मतलब अंधकार है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, और उसी जगह पर प्रकाश हुआ तो दिखाई देता है। आत्मा है लेकिन अंधकार है, अज्ञान है, मिथ्या, तो उसको दिखाई नहीं देगा कुछ। वही प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, ऐसा ही वो आत्मा कैसा है, उसके प्रति क्या करना चाहिए, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मुर्गा पुत्र अध्ययन में तयो पुत्रो बलश्री मुर्गा पुत्र इति विस्तृतः, बलभद्र राजा और मुर्गा रानी का ऑलरेडी अपूर्व पुण्य था, और वो पुण्य के उदय के कारण राजा का पुत्र, रानी का पुत्र, जिसका नाम मुर्गा पुत्र ऐसा नाम पड़ा, तो मुर्गा रानी का पुत्र मुर्गा पुत्र रहा। अब मुर्गा रानी का जो पुत्र है वो बलवान है। नियम ये बना, पुण्य के कर्म या पाप के कर्म तो तुम्हारे सामने दिखते हैं, यदि तुम्हारे सामने होने के बावजूद भी नहीं दिखे तो समझ लेना कि और बड़े भयंकर कर्म सामने आके खड़े हैं। कर्म न देखना वो भी महा भयंकर कर्मों का ही उदय है। कर्म की स्थिति को न समझना, कर्म के फल को न समझना, कर्म से कैसे मुझे काम लेना वो ज्ञान ना आना, वो भयंकर पाप का उदय है। इसके लिए युवराजो दमिशरह, जो मुर्गा पुत्र था उसे बल मिला, शक्ति मिली, पुण्य का उदय था, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी उसे बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही। कोई वस्तु आपके आंखों के सामने तो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन आपको इस भव के बाद पर भव का, कर्मों के बाद भी आत्मा का, आत्मा के साथ गुणों का ये दर्शन होना वो दुर्लभ है। ये दर्शन होना इसके लिए दुर्लभ है क्योंकि इतने सारे इंसान, इतना अच्छा पुण्योदय, इतने राजा महाराजा का जीवन मिलना, सब कुछ होने के बाद भी उसके पास सत्य मार्ग यानी कि आत्मदर्शन नहीं, आत्मशक्ति का प्रकटीकरण नहीं। अब चीज है फिर भी ना दिखना, इसका मतलब क्या, अंधेरा हो तो नहीं दिखती है। मिथ्यात्व अवस्था में उसे सत्य बोध नहीं होता है, यानी कि मिथ्या अवस्था में उसे आत्मा भाव की स्थिरता नहीं होती है। आत्मा क्या है, उसके प्रति क्या करना चाहिए, वो कोई सामर्थ्य नहीं आती। जगत पूरा मोह माया शुद्धि सामग्री और समृद्धि में डूबा हुआ है, और एक साधक को ऐसा लग रहा है अपनी साधना को मजबूत बनाने के लिए कि अब कुछ ही समय बाकी है, अब मैं सबसे मुक्त हो जाऊं। कुछ ऐसा मंगलमय मुहूर्त है जिसमें अब मुझे परम शांति का अनुभव होने वाला है। ये तय करने वाला साधक वो कर्म के साथ जुड़ी हुई घटना को और घटना से मुक्त करने वाले ज्ञान को वो देख सकता है, उस ज्ञान में वो जुड़ सकता है, उस ज्ञान का अनुभव उसके पास है। ज्ञान के अनुभव से ज्ञान की मात्रा की वृद्धि होना, ज्ञान के प्रकाश से अन्य यात्राएं और सामर्थ्यवान बनाना। ज्ञान की शुरुआत हो गई सम्यक दर्शन की, जो सम्यक दर्शन का ज्ञान केवल ज्ञान तक लेके जाता है, यानी कि ज्ञान ने नई अवस्थाओं का निर्माण किया, जो अवस्था श्रद्धा के स्तर पर है। ज्ञान दशा की शुद्धि प्राथमिक लेवल पर जब प्रारंभ हुई तो प्राथमिक शुद्धि ज्ञान दशा की उसको अब दोषक्षय के और राग द्वेष से मुक्त करने का सहारा चौथे गुणस्थानक से पांचवा छठा वृत्ति गुणस्थानक से अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी खत्म हो रहा है। किसके प्रभाव से, ज्ञान दशा के प्रभाव से। कौन सी ज्ञान दशा, सम्यक दर्शन वाली ज्ञान दशा।
तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, वो दोनों भूमिका ऐसी प्रारंभ हुई कि दोनों भूमिका के अंदर उसकी जीव की यात्रा, जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, इसी तरह ज्ञान में सब कुछ दिखना प्रारंभ होता है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है ना, वो पता चला ना, अंधेरे में जो सामान पड़ा है वो नहीं दिखता है, वहां लाइट की उजाला क्या दिख गया। ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान में कम दिखता ही नहीं है, यानी कि सम्यकदर्शी आत्मा को संसार के स्वरूप का स्पष्ट बोध हो गया, और वो संसार के स्वरूप का स्पष्ट बोध उसके लिए महाज्ञान का कारण बन गया। तो महाज्ञान की यात्रा में सबसे नजदीक कौन है? महाज्ञान की यात्रा में सबसे नजदीक कोई है तो वो ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान तो था ही आत्मा के पास, लेकिन वो ज्ञान की यात्रा जो प्रकाश था वो प्रकाश उसे मिला नहीं, और वो प्रकाश न मिलने के कारण उनकी यात्रा में भटकाव रहा। तो चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का बना। वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का मिला, तो वो सम्यक दर्शन का गुणस्थानक उसके लिए केवल ज्ञान तक ले जाने वाला बना। क्यों? क्योंकि ज्ञान के प्रकाश की जो स्थिति है ना, उससे वो दूर नहीं हुआ। संकीर्ति आत्मा उस ज्ञान से बार बार जुड़ता है, चिंतन करता है, तो वो ज्ञान उसे कहाँ ले जाता है? रुक गया, इसके लिए पीछे आया। तो ज्ञान अंधेरे की चीजों, ये ज्ञान प्रकाश है, अंधेरे में जो है उसे दिखाई देगा। तो इसी तरह राजा का पुत्र यानी कि मृगा पुत्रीय, उसके जीवन में युवराज दमिशरह, उसकी ज्ञान की मात्रा उसकी बढ़ गई। तो जो ज्ञान की मात्रा बढ़ गई ना, उस ज्ञान की मात्रा के कारण उस आत्मा का केवल ज्ञान निश्चित बन गया। अब केवल ज्ञान की भूमिका कैसे प्रकट होती है? तो ज्ञान का विकास कैसे हुआ? तो आत्मा का दर्शन हुआ ऐसा नहीं, उस आत्मा के दर्शन के बाद आत्मा की अपूर्व स्थिति का भी दर्शन हो गया। आत्मा तो तुम किसी और का देख सकते हो, लेकिन उसके आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन चाहिए देख सकते हो? तुम श्रद्धा से किसी आत्मा को स्वीकारते हो, उसके लिए उस श्रद्धा के साथ स्वीकारने वाला आत्मा उसकी जीव दया का पालन करेगा, उसको सत्कार्य में उसको कोई सहायता करेगा, दूसरे जीवों को दुख ना हो उसके लिए जीव दया का पालन करेगा। लेकिन उसकी आत्मा में जो केवल ज्ञान छुपा है, अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए छुपे, वो देख सकते हो? आत्मा देखना या आत्मा का स्वरूप देखना? स्वरूप देखना। क्यों? क्योंकि स्वरूप देखने का नजरिया तभी आता है जब तुम अपने स्वस्वरूप से परिचित होते हो। अपने स्वस्वरूप से परिचित हुए तो तुम दूसरे आत्मा का स्वरूप देखोगे ना। इसके लिए वो जीव है, उस जीव को मुझे दुख नहीं देना है, उससे अच्छा रहना है, मुझे उनसे मेरा सत्कार्य हो जाए, गरीबों को दान दे दे तो अच्छा रहेगा, उनकी भलाई होगी, उनको बहुत परेशानी है, भूखे प्यासे है, थोड़े भोजन दे देते, कपड़े दे देते, परेशानी बहुत, ऐसे करके करके यदि आप उसके प्रति कोई धर्म की क्रिया कर रहे हो, धर्म संस्कार के कारण कुछ दान दे रहे हो, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य प्रकाश है। सम्यक दर्शन का प्रकाश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल नियम यह है कि सम्यक दर्शन के ज्ञान से यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार किया, किसी जीव के साथ कोई भी व्यवहार किया, तो वो सारा व्यवहार सम्यक दर्शन की विकास यात्रा में केवल ज्ञान की यात्रा बन जाती है। सम्यक दर्शन की विकास यात्रा केवल ज्ञान की ओर लेके जा रही है। अब जो कर्म के पीछे नए कर्म देख सके तो उसे पता चले कर्म बंधन है। अब जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म से वो क्या करना चाहता है? संसार के नए कर्म सेट करना चाहता है कि कर्म से मुक्त होना चाहता है? उसे दुख आया तो देख लिया कि हाँ भाई दुख तो मेरे कर्म का उदय है के। अरे दुख आया तो जो कर्म तूने देख रहा है, तू जो कर्म से तू दुख को समाधान में ले जा रहा है, क्या अब तेरा मन ऐसा हो रहा है कि अब ये दुख रूपी कर्म संपूर्ण समाप्त हो जाए, अब क्या बाद स्थिति का निर्माण हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख की स्थिति कितनी भी विकट थी, दुख के आगे, दुख के पार उसने वो देख लिया कि मैं दुख का कर्ता भोक्ता नहीं बनूंगा, मैं सुख का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मुझे सुख दुख से सारी स्थिति को स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से देखनी। उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, उसकी जो यात्रा है लंबे समय की ड्यूरेशन, वो यात्रा कम हो जाती है। ये इसका मतलब सम्यक दर्शन का प्रकाश यदि लंबा चला तो केवल ज्ञान का, सम्यक दर्शन का प्रकाश सक्रिय रहा तो उसकी स्थिति स्पष्ट आत्मधर्म की, आत्मबोध की, आत्मा गुणों की, अनंत की बन जाती है। लेकिन वो सम्यक दर्शन का प्रकाश भी अल्प समय के कारण होता है तो पीछे हटता है। तो यहाँ ज्ञान यानी कि पूर्ण सिद्धि, यदि सम्यक दर्शन से यदि उसको पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है तो समझ लेना कि अभी तक उसकी आत्मा की स्पष्टता उसे नहीं आई है, आत्मबोध की अभी तक उसकी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। बोलो, सम्यक दर्शन कठिन है, अनंत काल के बाद, अनंत पुरुषार्थ के बाद
अनंत धर्मों के बाद मिलता है। ऐसा सम्यक दर्शन मिलने के बाद भी उसमें यदि निर्णय, ज्ञान दशा, ज्ञान का विकास, ज्ञान की यात्रा यदि नहीं रही तो वो भी बैक, यानी कि अनंत काल के पुरुषार्थ को भी हराने वाला कोई हो तो वो है अज्ञान। अनंत काल के पुरुषार्थ से मिला हुआ जो विशिष्ट बोध था वो इसके लिए गिर गया कि उसके पास निर्णय नहीं था, यह सही क्या है, योग्य क्या है, और गया काम से। अब जिस आत्मा की शक्ति विकसित हो रही है उसका शक्ति का रिजल्ट, शक्ति का प्रयोग, शक्ति की विधि क्या है? सिर्फ सम्यक दर्शन ही है कि सम्यक दर्शन का संपूर्ण विकास है, यानी कि पूर्णता या अपूर्णता? सम्यक दर्शन अपूर्णता है, पूर्णता नहीं। पूर्णता के लाइसेंस दे सकता है कि भाई पूर्णता इससे मिल सकती है, पूर्णता तक पहुंचा नहीं। सम्यक दर्शन 35% है, पासिंग मार्क है, लेकिन 100% नहीं। सम्यक दर्शन एक यात्रा है, इस यात्रा के ऊपर आप चले हो तो यहाँ से पालीताना जाने वाला 1000 किलोमीटर की यात्रा में 200 किलोमीटर चला है, कोई उससे पूछेगा तो बोलेगा हम पालीताना जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम शिखर जा रहे हैं। यात्रा यदि सक्रिय है, गतिमान है, तो समझना है कि उसकी यात्रा संपूर्ण होने वाली। रुक गया तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, रुक गया तो शायद पीछे हट सकता है। इसके लिए ज्ञान दशा, सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ सम्यक ज्ञान की यानी कि प्रकाश की उस भूमिका में कहीं रुकना नहीं है, जिसके कारण ये अध्ययन का निर्माण हुआ मुर्गा पुत्रीय। तपो नियम संयम धर्म सालिध्यम गुणा कर्म के तप नियम आदि संयम की साधना, तप नियम से जुड़ने वाला संयम की साधना, उस साधना के अंतर्गत वो हर देश को तैयार करता है। क्यों भाई? क्योंकि तप और नियम जो है उसकी पालना के लिए उसे शरीर बल चाहिए, साधना के लिए संयम धर्म सालिध्यम, साधना के लिए उसे तपोबल चाहिए यानी कि शरीर बल चाहिए। तो शरीर बल से वो होने के बाद भी उसकी सोच ज्ञान बल उसको और एक्टिव कर देगा। तब शरीर है, शरीर बल है इसके लिए, यानी यहाँ लॉजिक लगाए। लॉजिक, पंखी पिंजरे में है, पंखी पिंजरे में वो उड़ता है, पिंजरे के कारण उड़ता है कि पंखों के कारण उड़ता है? चलो पिंजरा निकाल देते हैं, पंखी उड़ रहा है, पंखी आसमान के कारण उड़ रहा है कि पंखों के कारण उड़ रहा है? पंखों के कारण उड़ रहा है, यानी कि स्वशक्ति से निर्माण होता है। यहाँ पर तप है, व्रत है, नियम है, संयम धर्म सालिध्यम। तो संयम धर्म जो शील रूप पे गुण 18,000 शिलांगना धारा 18,000 जो गुण बताए, तो बल सिर्फ शरीर का नहीं लगता है, आत्मा का बल लगता है। किसी को पूछो कि तुम भगवान की पूजा करो, भगवान का दर्शन करो, आत्मा दर्शन हो रहा है, तो ये क्या होता है? अरे तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो और तुम्हें भगवान कौन है वो पता नहीं है। वो पता होता तो पता होता कि मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। यानी सुबह शाम 24 घंटे यदि परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा ने बताई क्रिया आज्ञा में रहने वाला, उसको पूछो आत्मदर्शन हुआ? तो क्या आत्मदर्शन, क्रिया आत्मदर्शन तो है ऐसा बोलेगा। भगवान की आज्ञा में सब कुछ आ गया ना? भगवान की आज्ञा शरीर बल है, आज्ञा श्रद्धा बल है, उस आज्ञा में शायद आपकी रुचि है, लेकिन क्या शुद्ध चैतन्यता के नाते विभाव दशा की समाप्तिकरण हुई, यानी कि अज्ञान दोष टला? तो नहीं टला। तो इस क्रिया में जो आज्ञा थी वो आज्ञा भ्रामक थी, आपको लगी आज्ञा है, लेकिन वो आज्ञा का फल आपको नहीं मिला। आप गलत एड्रेस पे गाड़ी चलाते हो तो यात्रा में थकान लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी जगह पर पहुंच गए। इसी तरह तप नियम संयम धर्म शिराध्यम गुणाक्रम, तप संयम नियम वगैरह वो गुण की शक्ति बढ़ती जा रही है। महा आणवाद अनुजाति प्रवर्जितामी अम्बे। अब ये सारे बोध के बाद मुर्गा पुत्र को जो बोझ मिल रहा है, उस बोझ के बाद वो माता से आज्ञा मांग रहा है, प्रवर्जिष्यामि अम्बे, हे माता, महाआर्णव है ये पूरा जो संसार है, अनुजाति तो आपको पता है क्या है? महाआर्णवाद अनुजाति, ये पूरा संसार जो आप जानते हो, वो संसार रूपी समुद्र में अब मैं निकलना चाहता हूं। कौन मांग रहा है आज्ञा? मुर्गा पुत्र। क्यों मांग रहा है आज्ञा? ज्ञान के द्वारा बोध उसके पास स्पष्ट हुआ। इसके लिए हर आत्मा को मिला हुआ कर्म का व्यवहार, कर्म का उदय
वो सारा उदय चाहे ना चाहे उसको वो भुगतना है, लेकिन जिस समय उसको प्रबल पुरुषार्थ की इच्छा होगी आत्मधर्म के लिए, उस समय वो भी कर्म उसको साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर से जब तक आपका स्ट्रांगली पावर यूज नहीं होता है, सॉलिड पुरुषार्थ नहीं होता है, तब तक वो कर्म भी उस प्रकार से मैनेज होते हैं। जिस दिन सॉलिड पुरुषार्थ हुआ तो ज्ञानी कहते हैं उदीर्ण वाले कर्म भी ऑलरेडी ऑटो सिस्टम सेट हो जाएंगे। तो कर्म को ऑटो सिस्टम चलना है। तुम्हें यदि उस परिणाम को बदलना है तो ऑटोमेटिकली वो परिणाम कर्म के विभाव के यानी कर्म के अभाव के हो जाएंगे। अब परिणाम की शक्ति इतनी बढ़ गई, तब संयम संयम धरह, तब नियम संयम धरह शिलाढ्यम गुणाकरम, शक्ति इतनी बढ़ गई कि जिसके कारण कर्म का एहसास ही खत्म हो गया। कर्म यानी शुद्ध, कर्म यानी शरीर, कर्म यानी सारा व्यवहार, इस सारा व्यवहार ही खत्म हो गया उसका। क्यों हो गया खत्म व्यवहार? क्योंकि अब उसकी स्थिरता जो थी वो थी करने, उसके जो दर्शनाचार के श्रद्धा के जो आचार थे, वो श्रद्धा के आचार में ये सब कुछ बह गया। एक बड़ा समुंदर है, बड़ा समुंदर, और बड़े समुंदर में पानी ही पानी, पानी पानी दिखता है, और किसी ने कोई कागज की नाव डाल दी, एक छोटी एक व्यक्ति कागज की नाव डाल दी। ये बड़े समुद्र में कागज की नाव डाली, वो दिखी है कि हाँ दिखी है, अभी दिखता है, अभी नहीं दिखता, कहाँ गई भाई? अरे वो तो विलीन हो गया। परिणाम की यानी कि ज्ञान की सामर्थ्यता से वो इतना विशिष्ट जीवन अपनाता है कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े नाव उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। साधना के समय पर कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय का अभाव है ज्ञान दशा के कारण। इसके लिए यहाँ पर उदय काल कर्म का नहीं, उदय काल साधना का। जहां उदय काल विशिष्ट बन गया, जहां उदय काल की साधना स्वयं ने स्वीकार ली, तो वो उदय प्रबल बनता है, वहां पर कर्म क्षय होते हैं। क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं करता है, पुरुषार्थ करता है अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रागट्यकरण हो। ऐसे कर्म क्षय का पुरुषार्थ करना हो तो मिथ्यात्व है। वो तो दुख को कर्म को निमित्तम काउसप करो, तो दुख और कर्म निमित्त यानी अज्ञान रूपी जो है वो अवस्था का, कर्म यानी अवस्था। हमें नॉर्मल भाषा के लिए समझाने के लिए ये बेस तैयार किया कि देखो तुम शरीर को देख रहे हो, शरीर में रहा दुख नहीं दिखता है, उसका नाम कर्म है। तुम तुम्हारे रिलेशन को देख रहे हो तो, लेकिन रिलेशन में कोई वियोग हो गया ना, तो ये वो चले गए, इसका मतलब उनको जलाना पड़ा, संसार में तुम्हारे को रिलेशन में संबंध नहीं है, तो देखो ये वियोग नाम का कर्म है। हकीकत में स्थिति को समझाना था, इसके लिए कर्म को लाकर रखा। यदि वो बोलते कि चला गया क्या करेंगे, तो उसको कोई ऑलरेडी कोई प्रोसेस नहीं होती, थॉट प्रोसेस, उसको अंदर मन में समाधान नहीं होता, वो परेशान हो जाता कि क्या हुआ है सब कुछ, मेरे बच्चा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, बहू चली गई, पैसा चला गया, मैं तो अच्छा लग रहा था, मेरी स्वास्थ्य चला गया। ये पूरा जीवन असमाधि में न रहे, इसके लिए ज्ञानियों ने कर्म के व्यवहार की परिभाषा को सामने रखा। और कर्म की परिभाषा से वो दिखता है ना, ज्ञानी ने देख लिया ये ज्ञानावण्य, दृष्टावण्य, ये वेदनीय मोहनीय, तो उनके दर्शन से उनके केवल ज्ञान में सब दिख रहा है, वो हमें समझाए वास्तविकता क्या है। तुम कर्म हो, वास्तविकता क्या है, तुम्हारी आत्मा का बल यदि निर्मित होता है कर्मों के कारण होता है। तुम्हें यदि परम साधना करनी है, परम शुद्धि प्रायश्चित करना है, अपनी आत्मा के और अपने अध्यवसाय को स्थिर करना है, तो क्या कर्म कराएंगे? इसका मतलब कोई भी धर्म अवस्था है, उसे कर्म से कोई लेना देना नहीं है, और धर्म उसे कहते भी नहीं जहां कर्म को लेना देना हो। जहां कर्म का लेना देना हो धर्म कैसे हो सकता है? अब अधिकतर लोगों को ऐसा ही मानना है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन होगा। ये जीवन अच्छा हजारों लाखों करोड़ों बार मिलके गया, अभी तुझे वापस वही करना है क्या? इतना स्पष्ट यहाँ पर बोध दे दिया शास्त्रकार भगवत ने कि कर्म के नाम पर, धर्म क्रिया से तुम कहीं पर भी चीटिंग मत करना, तुम्हारे आत्मा के साथ आत्मा वंचना, माया मत करना। यदि माया कर दी तो तुम ज्ञान दशा से दूर हो जाओगे। अब कर्म कितने हैं? अनंत। देखने जाओ तो कितने हैं? तो ज्ञान। भेद कितने हैं? तो 526। ऐसे ऐसे अलग अलग भेद, ज्ञान माने के, दृष्टा माने के, अलग अलग 148 है ना। तो वो जो भेद बता दिए 148, वो भेद बताते बताते जीव को समझ में आया कि मुझे ये कर्म नहीं करना, लेकिन उसको समझ में ये भी आना चाहिए कि कर्म के पीछे ऐसा कर्म ना कर ले, तू कर्म पुण्य का कर्म कर लेना, वो कर्म ऐसा ना हो जाए कि वापिस वो पाप का कर्म चलता रहे। धर्म के कारण पुण्य बढ़ा, पुण्य के कारण सुरगति मिली, अनुकूलता मिली,
संसार की सामग्री मिली, उस पुण्य कर्म ने उस सामग्री के अंदर धर्म भावना नहीं थी, उस सामग्री के अंदर प्रकाश नहीं था, ज्ञान नहीं था। इसके लिए पुण्य के उदय के बाद दूसरे भव में राजा बना, देव बना, तो उस जीवन में पुण्य का यूज हो रहा है और सामने इस पुण्य का उदय ऑटो सिस्टम है और सामने वो इतना मिसगाइड है कि पाप रुकते ही नहीं है। मोह माया राग द्वेष की ओर वो पाप के डिस्टर्बेंस के कारण वापिस आना हुआ। कोई पूछे कि धर्म क्रिया करने वाले को पाप बनता है कि नहीं बनता है, तो जवाब क्या? कोई पूछे कि समण जीवन साधना जीवन स्वीकार कर लिया है, तो साधना जीवन स्वीकार कर लिया है तो उसके जीवन में पाप का आमंत्रण, पाप का फल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कि हाँ, पाप का उदय हो सकता है, दुख आ सकता है। अच्छा, तो वो साधना कर रहा है तो क्या वो पाप को आमंत्रण दे रहा है? नहीं। तो साधना दोनों कर रहे हैं, एक बिना समझदारी के बिना क्रिया कर रहा है, समझे बिना क्रिया कर रहा है, एक के पास ज्ञान वाली क्रिया, एक क्रिया के बाद पुण्य बांध रहा है और उस पुण्य के साथ वो आनंदित रह रहा है कि मुझे ऑलरेडी धर्म का भाव आया, धर्म का बल मिला। साधक आत्मा वो ज्ञान दशा का बल निर्मित करता है। अब नए कर्मों को आने का रास्ता नहीं है, इसके लिए संवर भाव में अपूर्व निद्रा से वो मोक्ष तत्व का आनंद पा रहा है। मोक्ष मिला नहीं, संवर भाव से, यानी कि 18 पाप आने का बंद हुआ। जो आए थे उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो इतनी उच्च स्थिति में अध्यात्म के तत्वबोध में इतना आगे चला जाता है कि वो रुक गया है जो आने वाला पानी, और वहां पर अपना स्थान स्वच्छ बना देता है, शुद्धि कर देता है निद्रा के कारण, वो भी शुद्ध चेतना के फल के कारण। फल क्या मिला? कर्म के पीछे कर्म है या कर्म के पीछे धर्म है? कर्म के पीछे यदि कर्म हो तो धर्म कैसे हो सकता है? यदि वो धर्म है तो धर्म का फल है, सर्व पापों का नाश करके मोक्ष में ले जाएगा, तो धर्म के बाद कर्म नहीं हो सकता। कर्म के बाद कर्म है तो वो धर्म नहीं है, धर्म के बाद कर्म नहीं है, इसका मतलब मुक्ति है। एक साधक व्यक्ति वो कर्म को समझ गया है, इसके लिए उसकी साधना कर्म के कारण नहीं है, उसकी साधना किसके कारण है? मोक्ष के कारण है। एक व्यक्ति वो कर्म का व्यवहार कर रहा है, वो आराधना क्रिया कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि इस क्रिया के पीछे ऑलरेडी मुक्ति है या नहीं है। अब भृगुपुत्र अध्ययन से मानवात अनुजाति न प्रव्रजिष्यामि अम्बे है, हे माता मुझे संयम की आज्ञा प्रदान करो। अनुबंध दुखा वह, माता को समझा रहा है कि ये पूरा संसार फर्स्ट मिडल एंड, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट प्रथम अंत तक सारा संसार यदि हम देखने जाओ तो हमारे मन की अशांति के अलावा कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने 10 बार सम्मान दिया उसने एक बार नहीं दिया तो भी रहता अशांत। जिस व्यक्ति ने हमें 20 साल से साथ दिया है, अच्छा व्यवहार है, कहीं कोई आड़ी टेढ़ी बात कर ली, आपकी गलत बात कर ली, तो पूरा संसार अशांति वाला हो जाएगा। कोई अशांति देने आता नहीं है, कोई अशांति देने आता नहीं है। हमने इकट्ठा किया हुआ सारा कीचड़ है, तो बात हमने कोई मारेगी, कीचड़ के पास खड़ा रहा तो गुलाब की सुगंध कैसे आएगी भाई? जो व्यक्ति कीचड़ के पास खड़ा है उसे गुलाब की सुगंध आने की संभावना है। जो अपने मन में इतना कीचड़ लेके बैठता है, मान सम्मान क्यों नहीं दिया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरा अपमान मेरे लिए तो ऐसा था, इतने साल मैंने संभाला, ये तो सब स्वार्थी है, ये पहले से यही था, तूने माना नहीं था। तो जिस आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान प्रकाश बढ़ता है, तो वो कहीं पर भी कर्म पे नजर नहीं करता। इसका मतलब उदय काल का अभाव हो गया। मिच्छामि दुक्कडम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो उदय की स्थिति है उसका अभाव हो गया। उदय है जो कर्म का फल है, भगवान महावीर स्वामी को कर्म का फल मिला, तो उदय काल तो चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिरता इतनी मजबूत थी कि बंद उदय बिना सत्ता का अभाव हो गया। समुद्र की नाव, कौन सी नाव? स्टीमर हो तो दिखे, बड़ा क्रूज हो तो दिखे, 10,000 लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन कागज की नाव में कहां से दिखेगा? कागज की नाव में नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर इतना विस्तृतीकरण से हम देखने जाए, एक व्यक्ति को पालिताना गिरिराज है, ऊपर आप चले जाओ शिखर पर, और वहां पर पद्मावती माता की टूक है, वहां से तुम नीचे देखो, आप कि नीचे आप देखते हो तो लोग दिखते कैसे कैसे। आप अपनी धर्मशाला देखने जाओ कि मेरी धर्मशाला के इतना छोटा मंदिर, आपको लगे कि ये खिलौना है क्या? एरोप्लेन में कोई ऊपर से जा रहा है और उसकी हाइट अधिक होती है, अब अधिक हाइट में से नीचे देखे तो जहां विशाल 20-30 किलोमीटर के लंबे लंबे पंडाल बांधे हुए फंक्शन किया हुआ है,
और वहां से वो इतना छोटा लगे, उसको लगे कि 1 इंच में क्या आ गया, ये 1 फुट में क्या आ गया। आपकी हाइट जैसे बढ़ती है इसी तरह दूसरी चीज स्मॉल हो जाती है। आपकी ज्ञान दृष्टि विशाल समुद्र को देखती है, कागज की नावें सब समाप्त हो जाती है। आपका ज्ञान बल इतना विशिष्ट बनता है, बंद उदय उदिना सत्ता का अभाव हो जाता है। नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन बहुत अल्प होता है। अल्प क्यों? क्योंकि आज उसने तय कर दिया है कि ये स्थिति मेरी नहीं है, इसके लिए आगे की स्थिति में वो इन्वॉल्व होता ही नहीं। तो मैं कोई बोले, एक साधक व्यक्ति है, साधना कर रहा है, आंखें बंद करके कहीं बैठा है, मस्त अपनी साधना कर रहे हैं, उसको उसके परिवार वाले और फैमिली वाले कोई भी हो, लेकिन जल्दी चलो हमें टिकट लाइए ना, हमें वो पिक्चर देखने जाना है। अरे उसका अंदर का कलरफुल पिक्चर चल ही रहा है, उसको क्या लेना देना है सब कुछ। विपरीत चीजों का सहज रूप से त्याग हो जाता है। आत्मा के जो बाधक तत्व है, उस बाधक तत्व से वो जुड़ता नहीं है, साधक है ना इसके लिए। ये स्थिति के कारण उसका निश्चित कल्याण बनता है। यहाँ पर महाआर्णव ऐसा शब्द रख के प्रवजिष्यामि अम्बे अनुबंध दुखावह। कोई ऐसा बोल दे, एक व्यक्ति खड़ा होके बोल दे कि इस संसार में मेरे जैसा कोई सुखी नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जितना बड़ा सुख मानेगा, जितना बड़ा सुखी मानेगा, इतना बड़ा दुखी स्टार्ट। क्योंकि सुख के साधनों में उसने सेट कर दिया है कि ये चीज होगी तो मैं सुख हूं। उसने अपनी ज्ञान शक्ति की, अपनी धारणा शक्ति को वहां ब्लॉक कर दिया कि इतना हो तो सुख। इसके लिए अधिकतर लोगों को धन, धान्य, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, ये सारी चीजें उसका पावर है, पावर। ये हो तो मजा है। इसके लिए ज्यादातर इससे छूटना नहीं चाहते। और कोई छूट भी गया है, किसी की मृत्यु भी हुई है, तो लंबे समय तक शौक पार्थ है, आत्मा दिखा ही नहीं, खुद का ना दिखा तो दूसरे का कैसे दिखेगा। किसी का वियोग हुआ तो भयंकर दुख में आ जाते हैं। क्यों भाई, किस वजह से दुख करना? कौन जा रहा है? स्वरूप क्या है? एक छोटा फल है, तो उस फल को तुम देख रहे हो कि भाई ये पका हुआ है, ये सड़ा हुआ है, उसका पर्याय क्या है? नाशवंत है ना। तो ये दृष्टि आई है फल के प्रति, ये दृष्टि नहीं आती है अपने सारे कर्मों के प्रति कि कौन से कर्म मुझे क्षय करने हैं। क्षीरंती, क्षपाने, खपाने, सपक सैन, क्षयो क्षम। क्यों ऐसे भाव बनाए? शब्दों में ही अर्थपूर्णता छिपाई। एक फल को तय कर सकते हो ना कि अभी सड़ा हुआ है, गला हुआ है, समाप्त होगा। कर्मों को तय कर सकता है कभी ये कर्म से मैं मुक्त हूं, अब अज्ञान दशा मेरे साथ नहीं जुड़ेगी। ज्ञान दशा यानी कि लाखों श्लोक पढ़ना ऐसा थोड़ी है। ज्ञान दशा यानी हजारों किताब पढ़ लेना ऐसा थोड़ी है। बहुत सारी चीजें याद रहेगी और मेमोरी पावर है, तो कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिस इज परफेक्शन, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ ज्ञान दशा को श्लोकों से, किताबों से, मेमोरी से, यहाँ पर कोई इंटेलिजेंस से कवर ही नहीं किया। ज्ञान दशा एक ही बात है, मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान से मुक्त हो रहा था, वो ज्ञान का अभिमान हो गया। जो ज्ञान उसे यात्रा के लिए साधक था, वो यात्रा लंबी कर दी शॉर्ट करने के हिसाब से। अब शॉर्ट यात्रा करनी थी, इसकी जगह लंबी यात्रा हो गई। यानी कि जो भोजन पेट भरने के लिए था, वही भोजन अब मारक बन गया, उसके शरीर में जहर चारों ओर पहुंच गया। जो भोजन जीवन देने वाला था, वो भोजन उसको मृत्यु दे रहा है। भोजन गलत है या विष वाला भोजन गलत, ज्ञान गलत है या अज्ञान वाला ज्ञान गलत, संसार गलत है कि अपनी भावनाओं में हम गलतियां लेकर बैठे हैं। तो जो गलतियां, जो दोष क्षय नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ज्ञान से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब धर्म क्रिया धर्म है ही नहीं, वो मान के बैठा धर्म है। अभी कोई आदमी पीतल को सोना मान ले और 10 लाख रुपए दे के आए और बोले कि मेरा सोना है, सोना है, तो समझदार व्यक्ति तो समझ जाएगा कि इस बेवकूफ को चिल्लाने दो। उस बेवकूफ को चिल्लाने तो ज्ञान ही नहीं है ना। विवेक होता तो वो डुप्लीकेट उठा के आता। अरे डुप्लीकेट लेके आता तो उसका जो पेमेंट है उतना ही देना था ना। 200 रुपया की चेन थी, 10 लाख की थोड़ी थी। समझदार व्यक्ति ना समझ को समझाते नहीं है और ना समझ को समझ पड़ती भी नहीं। ज्ञान मात्रा का व्यवहार, ज्ञान प्रकाश। मुर्गा पुत्र अध्ययन उस लेवल पे जा रहा है जहां पर पूरे संसार की स्थिति माता को समझा रहा है कि दुखा वह अनुबंधे, अनुबंध दुखा वह, कि माता ये संसार दुख का अनुबंध है। अब देखने जाओ तो राजमाता है,
और उनको कहा कि ये राज्य है ना, ये सब गलत है, ये सारी चीजें डुबाने वाली है, तो दुर्गति देगी। अरे जिसको इतना मोह है और तो उसको समझाएगा, तुझे परेशान कर देंगे। जिसके पास विवेक दृष्टि नहीं है उस व्यक्ति को ऐसा कोई विवेक वाला ज्ञान देना नहीं। एक तरफ उनको संसार पसंद है और तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें निकलना है, तो उनको तुम बोलोगे कि ये गलत है, इससे अच्छा उनको ये समझाओ कि जीवन में क्या सही है। कर्म है दुखदायक है, कर्म को तो समझाना। तुम्हारा व्यवहार गलत है तो व्यवहार नहीं गलत करो, ऐसा क्यों समझाना। उसे ये समझाना कि ये आत्मा को नुकसानकारक है, यानी कि सत्य के बोध के करीब लाना था। वो सत्य के बोध के करीब नहीं लाया, लेकिन डायरेक्टली उसको मैसेज दे दिया, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है। बिना ज्ञान से निर्णय कैसे हो सकता है? बिना समझदारी व्यक्ति वो स्टेबल कैसे हो सकता है? तपो नियम संयम धर्म अनुबंध दुखावह अशाश्वत शरीर। शरीर का धर्म बताया कि यहाँ पर शरीर अशाश्वत है, शरीर जन्म के साथ मिला है ऐसा वो समझ रहा है, लेकिन अनंत काल से शरीर वियोग हो रहा है वो नहीं सोच रहा है। जन्म के शरीर के साथ उसकी सारी दुनिया बच गई है, लेकिन वो शरीर आज जो मिला है ऐसे अनेक शरीरों का वरदान है। अनंत बार ये शरीर मिलता रहा, अनंत बार शरीर का नया रिजर्वेशन होता गया और शरीर का वियोग होता रहा। आज शरीर मिला है तो उसे लग रहा है कि मुझे पुण्य मिली है, अनुकूलता मिली है, मुझे आराधना करने का अवसर मिला है। शरीर से आराधना करनी थी कि आत्मा से करनी थी? सब शरीर ने किया कि आत्मा ने किया? दान हाथ में किया या आत्मा ने किया? प्रार्थना भक्ति होठों ने, संगीत ने यानी कि स्तुति ने किया, आत्मा से ज्ञान दशा से हुई? दर्शन आंखों ने किया या परमात्मा का दर्शन ज्ञान ने किया? शरीर से जीना है तो शरीर तो नाशवंत है, तुम्हारे नाश होते अशाश्वत शरीर, तुम्हारे नाश होते सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो जब भी सत्य से जुड़ना है तो इसका मतलब असत्य का अभाव होता है, असत्य ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। अब जहां अशाश्वत शरीर कहा, इसका मतलब आत्मा का बल इतना विकसित होता है उसके जीवन में कि वो आत्मा के बल से इजीली सब मैनेज करता है। मृत्यु के समय आत्मा के दर्शन में इतनी परम समाधि होती है कि उसके जीवन में हंसते हंसते वो आत्मा को बाहर निकाल देता है, यानी परम समाधि हंसते हंसते। मैं जा रहा हूँ, आप साथ में रहना, आप आराधना करना, भक्ति करना। आज का जो शरीर मिला है ना, उसे पता है नए शरीरों में ऐसे निकलना। ये कर्म मुझे कितना भी शरीर दे दे, लेकिन अब बार बार इस शरीर में मेरा जन्म मरण नहीं होना चाहिए। जाहि जरा मरण शोक प्रणाश, जन्म जरा मृत्यु शोक प्रनाश सब समाप्त करना है। कौन कर सकता है? जिसको छोटी छोटी चीजों में भी संक्लेश होता है वो इतने बड़े संक्लेशों से कैसे लड़ेगा? अहो दुख खलु संसारे, निश्चित ही संसार दुखमय है। तकता तो ना इदम देहम, तू ये देह का त्याग नहीं कर सकेगा, लेकिन त्याग किए बिना चलेगा भी नहीं। इससे अच्छा ये है देह के त्याग की सोच छोड़ दे, अध्यात्म की चिंतन करके सारे अध्यात्म को पाने की सोच बता। तुझे कुछ छोड़ना नहीं, तुझे पाना ही यहाँ पर। परिणामों न सुंदर सह, संसार के सारे परिणाम अंत में सुंदर नहीं है। अल्प कर्मा अवेदन, जिसने ये जीवन को धन्य बना दिया है उसने अब भविष्य में अत्यंत अल्प कर्म का ही जीवन मिलेगा। यानी कि अब अनंत काल जो कर्म ने दुख दिया, जो अनंत काल तक दुखी होकर संसार व्यतीत किया, अब आगे जो जीवन है उसमें इस भव में कर्म खत्म हुए, अगले भव में खत्म हुए। 1 लाख रुपए में से 10,000 खर्चे तो 1,10,000 प्लस हुआ माइनस हुआ, 20,000 खर्चे 50,000 खर्चे तो कर्म 1,000 भोगे थे, सम्यक दर्शन ने अनंत भोगे थे, सम्यक दर्शन ने 1,000 भोग कर दिया। सम्यक दर्शन के बाद गिरती और परिणाम की धारा हुई तो वो 1,000 भोगे 100 भोग हो गए, और अंत में समाधि और मस्ती रही तो 1,000 भोगे 7-8 भोग हो गए। बोलो आत्मानम करिष्यामि अल्प कर्म अवेदन, अल्प कर्म ही रहते हैं। हम काउंट करते इस भोग का, ज्ञानी काउंट करते कि मोक्ष में जाने के पहले कितना है तेरा रिकॉर्ड, वो बता। मोक्ष में जाने के पहले तेरा रिकॉर्ड कितना है ये तय करने के लिए ज्ञान प्रकाश है। आत्मानम करिष्यामि, ऐसा आत्मा कर जाता है। युष्मा भी अनुमत, माते युष्मा भी, हे माता हे पिता मुझे अनुना दीजिए। सर्व दुख विमोक्षणीयम गच्छ पुत्र यथा सुखम, हे पुत्र सर्व कर्म का मोक्ष हो जाए,
सर्व कर्म से मुक्ति मिल जाए, इसी तरह यथा सुखम गच्छ पुनः, तू तेरी आराधना में स्थिर बन। मासिकेन तो भक्तेन सिद्धिं प्राप्त अनुत्तराम। ओ हो, अद्भुत चारित्र पालन से अंत में एक महीने का अनशन करके मुगपुत्र अनुत्तर अपूर्व सिद्धि पद की प्राप्ति की। धारयति निर्वाण गुणावहम महतीम, जो महान श्रेष्ठ परम निर्वाण गुण को धारण करता है, उसे कोई अपने निर्वाण से मुक्ति से रोक सकता नहीं है। ऐसा मुगपुत्र का अध्ययन उत्तराधीन सूत्र का 19वां अध्ययन, जहां पर संसार की पूर्ण स्वरूपता की बात करते हैं।